और बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी की दबिश हुई है। ईडी की टीम अलग अलग टीमों में बंटकर विधायक अंबा प्रसाद और उनके रिश्तेदारों, मामा, चाचा समेत कई जगहों पर रेड कर रही है। सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अलग अलग जगहों पर ईडी की दबिश। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं। अंबा प्रसाद के ठिकाने के सहित ही उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी ईडी की रेड पड़ी है। कागजात खंगाले जा रहे हैं। दबिश पड़ी है ईडी की। और सहयोगी इमरान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हम रुक करेंगे अपने सहयोगी इमरान का। इमरान, देखिए, बड़कागांव विधायक पर ईडी की दबिश पड़ी है और न सिर्फ अंबा प्रसाद के ठिकाने बल्कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनके यहां भी ईडी की टीम पहुंची है। देखिए, बिल्कुल आरती, सुबह से ही लगातार जो है अंबा प्रसाद सहित कई के ठिकानों पर एक साथ ईडी के दबिश जो है वह देखने के लिए मिली। सुबह से तकरीबन 5:30 बजे ईडी के दफ्तर से कई अधिकारी जो है अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से निकले और उसके बाद सीधे उन ठिकानों तक पहुंची जहां पर ईडी को जो है अपने टारगेट फिक्स कर रखे थे। पहला, चूंकि रांची स्थित दुरुआ में अंबा प्रसाद का जो आवास है, सरकारी आवास है, उस आवास पर पहुंची, जो कि कांग्रेस की विधायक है बड़कागांव से, इस जगह पे पहुंची। और यहाँ पे पहुंचने के बाद इन कमरों को लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में हम अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, अपने सहयोगी को कहेंगे कि दिखाएं अंदर की तस्वीर की किस तरह से जो अधिकारी हैं वो लगातार इन जगहों पर बने हुए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो अंबा प्रसाद का सरकारी आवास है, जो कि बड़कागांव की विधायक के F44 सेक्टर 3 धुरवा रांची में है यह आवास। तो ऐसे में यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ बड़ी संख्या में ईडी के अधिकारी मौजूद है। तकरीबन 3 गाड़ियों में यहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और तमाम अधिकारी जो हैं एक साथ अंदर में पहुंचते हैं और उसके बाद लगातार अंदर में अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू की जाती है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें तो इस कार्रवाई को कई अलग अलग बिंदुओं पर देखा जा सकता है। एक, जमीन से जुड़े मामले को लेकर के, कब्जा को लेकर के यह पूरी कार्रवाई देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा क्या कनेक्शन निकल पाता है अंबा प्रसाद का। इसके साथ साथ बालू और अन्य दूसरे मामलों को लेकर के भी लगातार ईडी के जो है अधिकारी जो है वो जांच में जुट गए हैं। अभी हालांकि किस तरह की जांच के बाद क्या कुछ निकल के आ पाता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मेरे सामने अगर देखेंगे तो अंबा प्रसाद की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अंबा प्रसाद जो है अपने इसी सरकारी आवास पर मौजूद हैं और ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और लेकिन जिस तरह से सुबह से 1 दर्जन से अधिक जो ठिकाने हैं उस जगहों पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें जो सरकारी आवास अगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि अंबा प्रसाद का यह सरकारी आवास है जहाँ पर F44 सेक्टर 3 धुरवा रांची का है ये आवास। हालांकि जिस जगह पे जैसे ही ईडी के अधिकारी पहुंचे, एक तरह से कहें यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग जो बॉडीगार्ड थे, तमाम लोगों को जानकारी दी गई कि ईडी की रेड हुई है। उसके बाद सभी लोग अंदर पहुंचे हैं और अंदर पहुंचने के बाद तमाम मामलों को लेकर के ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो जांच में जुट गए हैं। तो अभी इस पूरी कार्रवाई के बाद आरती देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आ पाता है। लेकिन जो अब तक जानकारी मिल रही है कि जमीन से जुड़े मामले को लेकर के ईडी के जो अधिकारी हैं वो राज्य के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और यह छापेमारी जो है वो लगातार अभी जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से जमीन से जुड़े घपला, अवैध बालू उठाव, खनन सहित ट्रांसफर पोस्टिंग के जैसे मामलों पर भी यह पूरे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। एक अधिकारी का इस पूरे छापेमारी में नाम सामने आया है जिसमें सीओ रह चुके हैं अलग अलग जिलों में। शशि भूषण के ठिकाने पर भी छापेमारी की जा रही है। शशि भूषण के जो अलग अलग ठिकाने हैं उन ठिकानों पर भी ईडी के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। रांची के हवाई नगर सहित पिस्का मोड़ और अन्य इलाकों में जो ईडी के अधिकारी हैं उन तमाम जगहों पर शशि भूषण के जो रिश्तेदार हैं और उनके अपने आवास हैं उन तमाम जगहों पर ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं और उन तमाम जगहों पर कागजों को खंगाला जा रहा है। हालांकि छापेमारी के भी कुछ ही घंटे हुए हैं और इस कनेक्शंस का तार जो है किस तरह से निकल के सामने आ पाता है और क्या कुछ जानकारियां निकल के सामने आ पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अंबा प्रसाद के ठिकाने पर ईडी के अधिकारी लगातार दबिश बनाए हुए हैं, सीओ रह चुके हैं अलग अलग जिलों में शशि भूषण, उनके ठिकानों पर भी ईडी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इनके अलावा बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद के अलग अलग जान पहचान और रिलेटिव के यहाँ पर भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
जी चलिए, तो अब तक ये स्पष्ट फिलहाल नहीं हो पाया है कि किस मामले में ये रेड चल रही है इमरान, ये तो तय है, लेकिन बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है और इसलिए सिर्फ अंबा प्रसाद ही नहीं, बाकी जो उनके रिश्तेदार हैं और सीओ शशि भूषण, उनके आवास पर एक साथ रेड डाली गई है। बहुत कुछ निकालने की कोशिश ईडी की टीम की। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें तो जमीन से जोड़ करके देखा जा रहा है, अवैध बालू उठाव से जोड़ करके देखा जा रहा है, और यह पूरी कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में कहां पर आकर के रुकेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अलग अलग लोगों तक पहुंचे, सीओ को टच करने का पीछे जो इमरान से हमारा संपर्क टूट गया है, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात करने की। फिलहाल शुक्रिया आपका इमरान। तो देखिए, ये अंबा प्रसाद बड़कागांव विधायक कांग्रेस की, उनके रांची और हजारीबाग स्थित ठिकाने पर रेड, एक साथ कई ठिकानों पर रेड चल रही है। उनके रिश्तेदारों के घर भी ईडी की टीम पहुंची है और अब इंतजार की क्या कुछ हासिल हुआ है ईडी की टीम को इस छापेमारी के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो रांची से लेकर हजारीबाग तक 17 ठिकानों पर रेड चल रही है। अंबा प्रसाद के घर समेत रिश्तेदारों के घर छापेमारी। रांची स्थित आवास पर भी ईडी की टीम मौजूद है, यहां भी उनके रिश्तेदार के घर पहुंची है टीम और अलग अलग जगह पर टीम पहुंचकर छानबीन कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।